हेलो दोस्तों। हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की जो एमसीक्यू क्लास स्टार्ट की थी उसमें आज का हमारा टॉपिक है राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो आज हम राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, वो कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति का अर्थ और उद्देश्य। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू कि राजकोषीय नीति का तात्पर्य है गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सरकारी विनियमन। द सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल ओवर इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरों पर केंद्रीय बैंक का नियंत्रण। गवर्नमेंट डिसीजंस ऑन टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग, कराधान और खर्च पर सरकार के फैसले। या द मैनेजमेंट ऑफ द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन। तो जो फिस्कल पॉलिसी होती है, इसका जो तात्पर्य होता है वह होता है कराधान और खर्च पर सरकार के फैसले, गवर्नमेंट डिसीजन ऑन टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग। ठीक है, तो जो कराधान और खर्च पर सरकार द्वारा जो फैसले किए जाते हैं वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज टू, जो राजकोषीय नीति है इसका मुख्य उद्देश्य है कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना। स्टेबलाइज फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्तीय बाजारों को स्थिर करना। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना। या मैनेज एक्सचेंज रेट्स, विनिमय दर प्रबंधित करना। ठीक है, तो जो राजकोषीय नीति है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना, ये जो राजकोषीय नीति है इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो विस्तारवादी राजकोषीय नीति है उसकी विशेषता है डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग टैक्सेज, सरकारी खर्च कम करना और कर बढ़ाना। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डिक्रीजिंग टैक्सेज, दो सरकारी खर्च बढ़ाना और कर कम करना। डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डिक्रीजिंग टैक्सेस, तो सरकारी खर्च में कमी और जो कर है उनमें भी कमी करना। या इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, जो सरकारी खर्च बढ़ाना और कर बढ़ाना। तो जो विस्तारवादी राजकोषीय नीति होती है उसके अंतर्गत जो सरकारी खर्च है वो तो बढ़ाया जाता है, जो सरकारी खर्च है वो तो बढ़ाया जाता है और जो कर है उसको कम किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डिक्रीजिंग टैक्सेज। तो जो विस्तारवादी राजकोषीय नीति है उसकी विशेषता है सरकारी खर्च बढ़ाना और कर कम करना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एम्स टू, जो संकुचनकारी राजकोषीय नीति है इसका लक्ष्य है स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्च बढ़ाना। या लोअर इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दर कम करना। तो जो संकुचनकारी जो राजकोषीय नीति है इसका जो लक्ष्य होता है वह होता है कि जो मुद्रास्फीति का दबाव है उसको कम करना, कंट्रोल इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है उसको। ठीक है, तो जो संकुचनकारी राजकोषीय नीति है इसका लक्ष्य है मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर रेफर्स टू, जो राजकोषीय नीति गुणक है उसका तात्पर्य है द इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन गवर्नमेंट रिवेन्यूज, सरकारी राजस्व पर राजकोषीय नीति का प्रभाव। द इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन इंटरेस्ट रेट्स, जो ब्याज दर है उन पर राजकोषीय नीति का प्रभाव। द मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एग्रीगेट डिमांड, कुल मांग पर सरकारी खर्च का गुणक प्रभाव। या द चेंज इन टैक्स रेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम फिस्कल पॉलिसी चेंजेस, राजकोषीय नीति में बदलाव के परिणाम स्वरूप कर दरों में परिवर्तन करना। तो जो राजकोषीय नीति गुणक होता है उसका तात्पर्य होता है कि जो कुल मांग है उस पर सरकारी खर्च का जो गुणक है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह राजकोषीय नीति गुणक कहलाता है। द मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एग्रीगेट डिमांड, कुल मांग पर सरकारी खर्च का गुणक प्रभाव राजकोषीय नीति गुणक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स आर एलिमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी दैट, जो स्वचालित स्टेबलाइजर्स हैं वह राजकोषीय नीति के तत्व हैं जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट इंटरेस्ट रेट्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस, जो आर्थिक स्थितियों के आधार पर ब्याज दरों को स्वचालित रूप से समायोजित करते हैं।
ऑटोमेटिकली एडजस्ट टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, जो आर्थिक उतार चढ़ाव के दौरान करों और सरकारी खर्चों को स्वचालित रूप से समायोजित करते हैं। डिटरमाइन द ऑप्टिमल लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट, जो सरकारी ऋण है इसका इष्टतम स्तर निर्धारित करते हैं। या सेट स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग, जो सरकारी धन उधार है उस पर सख्त सीमाएं निर्धारित करते हैं। तो जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, स्वचालित स्टेबलाइजर्स हैं, वो राजकोषीय नीति के तत्व हैं जिनके तहत जो आर्थिक उतार चढ़ाव होता है उसके दौरान जो कर हैं और जो सरकारी खर्च हैं उनको स्वचालित रूप से समायोजित करते हैं। ठीक है। ऑटोमेटिकली एडजस्ट टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। तो जो राजकोषीय नीति के स्वचालित स्टेबलाइजर्स हैं वो आर्थिक उतार चढ़ाव के दौरान करों और सरकारी खर्चों को स्वचालित रूप से समायोजित करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द क्राउडिंग आउट इफेक्ट रेफर्स टू, जो क्राउडिंग आउट प्रभाव है उसका तात्पर्य है द डिक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज्ड गवर्नमेंट बोरोइंग, सरकारी उधारी बढ़ने के कारण निजी क्षेत्र के निवेश में कमी। द इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ड्यू टू डिक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो सरकारी खर्च में कमी के कारण निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि। द डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू हायर इंटरेस्ट रेट्स, उच्च ब्याज दरों के कारण सरकारी खर्च में कमी। या द इंक्रीज इन गवर्नमेंट रिवेन्यूज ड्यू टू हायर टैक्स रेट्स, उच्च कर दरों के कारण सरकारी राजस्व में वृद्धि। तो जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है या क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, इससे तात्पर्य होता है कि सरकारी उधारी बढ़ने के कारण निजी क्षेत्र के निवेश में जो कमी आती है उसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। द डिक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज्ड गवर्नमेंट बोरोइंग्स, जो सरकारी उधारी बढ़ जाती है उसके कारण जो निजी क्षेत्र के जो निवेश में कमी आती है वह क्राउडिंग आउट इफेक्ट या क्राउडिंग आउट प्रभाव कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, फिस्कल पॉलिसी कैन बी एक्सपेंशनरी बाय, जो राजकोषीय नीति है वह विस्तारवादी हो सकती है। डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्च में कमी करके। डिक्रीजिंग टैक्सेस, करों में कमी करके। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरें बढ़ाकर। या इम्प्लीमेंटिंग ऑस्टेरिटी मेजर्स, जो मितव्ययिता उपाय हैं उनको लागू करके। तो जो राजकोषीय नीति है वह भी विस्तारवादी हो सकती है करों में कमी करके, बाय डिक्रीजिंग टैक्सेस। अगर हम करों को कम कर देते हैं तो उससे जो राजकोषीय नीति है वह विस्तारवादी हो सकती है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी इज एम्ड एट, जो एक प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति है इसका उद्देश्य है एम्प्लीफाइंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, आर्थिक उतार चढ़ाव को बढ़ाना। स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रिसेशन और इन्फ्लेशन, जो मंदी या मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर करना। प्रमोटिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, जो मुद्रास्फीति है उसके दबाव को बढ़ावा देना। या रिड्यूसिंग गवर्नमेंट डेब्ट, जो सरकारी ऋण है उसको कम करना। तो जो एक प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति होती है इसका जो उद्देश्य है वह है मंदी या मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर करना। स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रिसेशन और इन्फ्लेशन। ठीक है। तो जो एक प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति होती है इसका उद्देश्य मंदी या मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर करना होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन टाइम्स ऑफ रिसेशन इज टू, जो मंदी के समय में जो राजकोषीय नीति है उसका क्या उद्देश्य है। डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्च कम करना। इंक्रीज टैक्सेस, कर बढ़ाना। स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना और कुल मांग में वृद्धि करना। या फिर इम्प्लीमेंट ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, जो व्यापार प्रतिबंध है उनको लागू करना। तो जो मंदी के समय जो राजकोषीय नीति होती है उसका जो उद्देश्य होता है वह है आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना और कुल मांग में वृद्धि करना। स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। जो मंदी के समय राजकोषीय नीति होती है उसका उद्देश्य होता है आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना और कुल मांग में वृद्धि करना। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ए साउंड फिस्कल पॉलिसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो एक सुदृढ़ राजकोषीय नीति है उसकी विशेषता है हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड लो टैक्सेस, उच्च सरकारी खर्च और कम कर। लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड हाई टैक्सेस, कम सरकारी खर्च और उच्च कर। बैलेंस्ड बजट एंड सूटेबल गवर्नमेंट डेब्ट लेवल्स, जो संतुलित बजट है
और जो टिकाऊ सरकारी ऋण स्तर है वह, या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड इंक्रीजिंग गवर्नमेंट डेब्ट, जो घाटे की वित्तीय व्यवस्था और बढ़ता सरकारी ऋण। तो जो एक सुदृढ़ अगर हम राजकोषीय नीति की विशेषता देखें तो उसमें आ जाएगा संतुलित बजट और टिकाऊ सरकारी ऋण स्तर। तो बैलेंस्ड बजट एंड सस्टेनेबल गवर्नमेंट डेब्ट लेवल्स, जो संतुलित बजट और टिकाऊ सरकारी ऋण स्तर है वह एक सुदृढ़ राजकोषीय नीति की विशेषता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द साउंड फिस्कल पॉलिसी इज टू, जो एक सुदृढ़ राजकोषीय नीति है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, स्टेबलाइज फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्तीय बाजारों को स्थिर करना, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना, या मैनेज एक्सचेंज रेट्स, विनिमय दरें प्रबंधित करना। तो जो एक सुदृढ़ राजकोषीय नीति होती है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। जो सुदृढ़ राजकोषीय नीति होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, फंक्शनल फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू, जो कार्यात्मक राजकोषीय नीति है उससे तात्पर्य है द इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज, सरकारी संसाधनों का कुशल आवंटन, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, जो प्रतिगामी कराधान प्रणाली है उनका कार्यान्वयन, द रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में जो सरकारी हस्तक्षेप है उसमें कमी करना, और द यूज ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल मेजर्स ओनली, केवल विस्तारवादी राजकोषीय उपायों का उपयोग करना। तो जो फंक्शनल फिस्कल पॉलिसी या कार्यात्मक राजकोषीय नीति होती है उसका जो तात्पर्य होता है वह होता है कि सरकारी संसाधनों का कुशल आवंटन किया जाए। द इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज इज नोन एज फिस्कल फंक्शनल फिस्कल पॉलिसी, सरकारी संसाधनों का कुशल आवंटन कार्यात्मक राजकोषीय नीति से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स इन फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू, जो राजकोषीय नीति है इसमें जो स्वचालित स्टेबलाइजर्स हैं इनका जो उल्लेख है वह कहलाता है गवर्नमेंट इंटरवेंशंस ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, जो आर्थिक मंदी के दौरान सरकारी हस्तक्षेप, पॉलिसीज एंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट टैक्सेस एंड स्पेंडिंग इन रेस्पॉन्स टू इकोनॉमिक कंडीशंस, नीतियां जो आर्थिक स्थितियों के जवाब में करों और खर्चों को स्वचालित रूप से समायोजित करती हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, विशिष्ट उद्योगों के लिए सरकारी सब्सिडी, या द एलिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट थ्रू स्ट्रिक्ट फिस्कल पॉलिसी, सख्त राजकोषीय नीतियों के माध्यम से सरकारी ऋण का उन्मूलन। तो जो राजकोषीय नीति होती है उसमें जो स्वचालित स्टेबलाइजर्स होते हैं उनका जो कार्य होता है वह होता है, या उनसे जो आशय होता है वह होता है नीतियां जो आर्थिक स्थितियों के जवाब में और करों और खर्चों को स्वचालित रूप से समायोजित करती हैं, पॉलिसीज दैट ऑटोमेटिकली एडजस्ट टैक्सेस एंड स्पेंडिंग इन रेस्पॉन्स टू इकोनॉमिक कंडीशंस। जो स्वचालित स्टेबलाइजर्स है राजकोषीय नीति में उसमें नीतियां आती हैं जो आर्थिक स्थितियों के जवाब में करों और खर्चों को स्वचालित रूप से समायोजित करती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शनल फिस्कल पॉलिसी इज, जो कार्यात्मक राजकोषीय नीति है इसकी प्रमुख विशेषता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, बदलती आर्थिक परिस्थितियों के प्रति लचीलापन और अनुकूलनशीलता, हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग विदाउट कंसिडरिंग रेवेन्यू सोर्सेज, राजस्व स्रोतों पर विचार किए बिना उच्च सरकारी व्यय, रिजिड एडहेरेंस टू फिक्स्ड बजटरी अलोकेशंस, जो निश्चित बजटीय आवंटन है उसका कठोरता से पालन करना, या फिर मैक्सिमाइजिंग गवर्नमेंट रिवेन्यू थ्रू हाई टैक्सेज, उच्च कर दरों के माध्यम से सरकारी राजस्व को अधिकतम करना। तो जो कार्यात्मक राजकोषीय नीति होती है इसकी जो प्रमुख विशेषता होती है वह होती है कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों के प्रति लचीलापन और अनुकूलनशीलता होती है, वह कार्यात्मक राजकोषीय नीति कहलाती है या उसकी प्रमुख विशेषता है। तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, बदलती आर्थिक परिस्थितियों के प्रति लचीलापन और अनुकूलनशीलता। ठीक है, कार्यात्मक राजकोषीय नीति। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू, जो राजकोषीय स्थिरता है उसका तात्पर्य है द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मेंटेन ए बैलेंस्ड बजट एट ऑल टाइम्स, सरकार की हर समय संतुलित बजट बनाए रखने की क्षमता, द लॉन्ग टर्म वायबिलिटी
ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस विदाउट एक्सेसिव डेब्ट बर्डन्स, अत्यधिक ऋण बोझ के बिना सरकारी वित्त की दीर्घकालीन व्यवहार्यता। द प्रैक्टिस ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए घाटे के वित्त पोषण का अभ्यास। या द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग इन फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्तीय बाजारों में सरकारी उधारी का अभाव। तो जो राजकोषीय स्थिरता होती है उसका तात्पर्य होता है कि जो अत्यधिक ऋण बोझ के बिना सरकारी वित्त की दीर्घकालीन जो व्यवहार्यता होती है वह राजकोषीय स्थिरता कहलाती है। द लॉन्ग टर्म वायलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस विदाउट एक्सेसिव डेब्ट बर्डन्स, अत्यधिक ऋण बोझ के बिना सरकारी वित्त की दीर्घकालीन व्यवहार्यता होती है, उससे राजकोषीय स्थिरता का तात्पर्य है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट इन फिस्कल पॉलिसी सजेस्ट दैट, जो राजकोषीय नीति में जो अंतर अस्थायी बजट बाधा की अवधारणा है वह क्या बताती है। गवर्नमेंट कैन फ्रीली बोरो एंड स्पेंड विदाउट फ्यूचर कंसिक्वेंसेज, सरकारें स्वतंत्र रूप से उधार ले सकती हैं और भविष्य के परिणामों के बिना खर्च कर सकती हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुड ऑलवेज बी इक्वल टू टैक्स रेवेन्यू, जो सरकारी खर्च है वह हमेशा कर राजस्व के बराबर होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड कंसिडर द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑफ देयर फिस्कल डिसीजंस, सरकारों को अपने वित्तीय निर्णयों के दीर्घकालीन प्रभावों पर विचार करना चाहिए। या द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट फॉल्स ओनली ऑन फ्यूचर जनरेशंस, की सरकारी ऋण का बोझ केवल आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। तो जो राजकोषीय नीति में जो अंतर अस्थायी बजट बाधा की अवधारणा है वह बताती है कि जो सरकार है उसको जो अपने वित्तीय निर्णय हैं उनको दीर्घकालीन प्रभाव पर विचार करना चाहिए कि गवर्नमेंट शुड कंसीडर द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑफ देयर फाइनेंशियल डिसीजंस। यह राजकोषीय नीति में अंतर अस्थायी बजट बाधा की अवधारणा बताती है कि सरकारों को अपने वित्तीय निर्णयों के दीर्घकालीन प्रभावों पर विचार करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एक काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एक प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति की विशेषता है डिक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी के दौरान सरकारी खर्च में कमी। इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन, आर्थिक विस्तार की अवधि के दौरान सरकारी खर्च में वृद्धि। इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी के दौरान सरकारी खर्च में वृद्धि। या डिक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन, की आर्थिक विस्तार की अवधि के दौरान सरकारी खर्च में कमी। तो जो एक प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति है इसकी विशेषता होती है कि आर्थिक विस्तार की अवधि होती है उसके दौरान सरकारी खर्च में वृद्धि, की इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन, आर्थिक विस्तार की अवधि के दौरान सरकारी खर्च में वृद्धि। यह एक प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति की विशेषता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इन फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू, जो राजकोषीय नीति है उसमें समता का सिद्धांत है वह संदर्भित करता है ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन्स अमंग डिफरेंट इनकम ग्रुप्स, की विभिन्न आय समूहों के बीच कर बोझ का उचित वितरण। टैक्स ब्रेक्स फॉर हाई इनकम इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशंस, उच्च आय वाले व्यक्तियों और निगमों के लिए कर छूट। द एलिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर सोशल प्रोग्राम्स, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सरकारी सब्सिडी का उन्मूलन। या द प्रमोशन ऑफ रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, प्रतिगामी कराधान प्रणालियों को बढ़ावा देना। तो जो राजकोषीय नीति में जो समता का सिद्धांत होता है वह संदर्भित करता है कि जो विभिन्न आय समूह हैं उनके बीच जो कर बोझ है उसका उचित वितरण। ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन्स अमंग डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फिस्कल डिसिप्लिन रेफर्स टू, जो राजकोषीय अनुशासन है उसका तात्पर्य है द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग ए बैलेंस्ड बजट एट ऑल टाइम, हर समय संतुलित बजट बनाए रखने का अभ्यास। द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंक्रीज स्पेंडिंग विदाउट बोरोइंग, उधार लिए बिना खर्च बढ़ाने की सरकार की क्षमता। द अवॉइडेंस ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग एंड एक्सेसिव गवर्नमेंट डेब्ट, घाटे के वित्त पोषण और अत्यधिक सरकारी ऋण से बचाव। या द अनरेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल मेजर, जो विस्तारवादी राजकोषीय उपाय हैं उनका अप्रतिबंधित उपयोग। तो जो राजकोषीय अनुशासन है एक टर्म, उसका तात्पर्य होता है कि जो घाटे का जो वित्त पोषण है और जो घाटे का वित्त पोषण है और जो अत्यधिक सरकारी ऋण है उससे बचा जाए। द अवॉइडेंस ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग एंड एक्सेसिव गवर्नमेंट डेब्ट,
कि घाटे के वित्त पोषण और अत्यधिक सरकारी ऋण से बचाव किया जाए, यह राजकोषीय अनुशासन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कंपनसेटरी फिस्कल पॉलिसी एम्स टू, जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है उसका लक्ष्य है स्टेबलाइज फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्तीय बाजारों को स्थिर करना, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, काउंटर एक्ट द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, आर्थिक उतार चढ़ाव के प्रभाव है उनका प्रतिकार करना, या कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जो मुद्रास्फीति के दबाव है उसको नियंत्रित करना। तो जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है इसका लक्ष्य होता है कि जो आर्थिक उतार चढ़ाव के प्रभाव हैं उनका प्रतिकार करना, कि काउंटरैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द इनकम अप्रोच ऑफ कंपनसेटरी फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स, जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है इसका जो आय दृष्टिकोण है उसमें क्या शामिल है, एडजस्टिंग टैक्स रेट्स बेस्ड ऑन इनकम लेवल्स, आय स्तर के आधार पर कर दरों का समायोजन, प्रोवाइडिंग इनकम सपोर्ट टू अफेक्टेड इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिसेशन, मंदी के दौरान प्रभावित व्यक्तियों को आय सहायता प्रदान करना, इम्प्लीमेंटिंग टैक्स ब्रेक्स फॉर हाई इनकम अर्नर्स, जो उच्च आय वालों के लिए कर छूट लागू करना, या इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड, जो कुल मांग है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाना। तो जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है इसका जो आय दृष्टिकोण है उसमें शामिल है कि जो मंदी के दौरान जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनको आय सहायता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इनकम सपोर्ट टू अफेक्टेड इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिसेशंस। जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है इसके आय दृष्टिकोण में शामिल है कि जो मंदी के दौरान प्रभावित व्यक्ति हैं उनको आय सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द एक्सपेंडिचर अप्रोच ऑफ कंपनसेटरी फिस्कल पॉलिसी फोकसेस ऑन, जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है इसका जो व्यय दृष्टिकोण है इस पर केंद्रित है, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, आर्थिक मंदी के दौरान सरकारी खर्च बढ़ाना, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशंस, जो आर्थिक विस्तार है उसके दौरान सरकारी खर्च को कम करना, एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को समायोजित करना, या इम्प्लीमेंटिंग ऑस्टेरिटी मेजर्स टू रिड्यूस गवर्नमेंट डेब्ट, जो सरकारी ऋण है उसको कम करने के लिए जो मितव्ययता उपाय हैं उनको लागू करना। तो जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है इसका जो व्यय दृष्टिकोण है वह केंद्रित है कि जो आर्थिक मंदी है उसके दौरान सरकारी खर्च बढ़ाना, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। यह प्रतिपूरक राजकोषीय नीति का व्यय दृष्टिकोण बताता है कि आर्थिक मंदी के दौरान सरकारी खर्च बढ़ाना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स अप्रोच ऑफ कंपनसेटरी फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू, जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है इसका जो स्वचालित स्टेबलाइजर्स दृष्टिकोण है वह संदर्भित करता है कि पॉलिसीज दैट ऑटोमेटिकली एडजस्ट टैक्सेस एंड स्पेंडिंग इन रेस्पॉन्स टू इकोनॉमिक कंडीशंस, नीतियां जो आर्थिक स्थितियों के जवाब में करों और खर्चों को स्वचालित रूप से समायोजित करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग फिक्स्ड टैक्स रेट्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेवल्स, जो निश्चित कर दरों और सरकारी व्यय स्तरों को लागू करना, द यूज ऑफ डिस्क्रेशनरी फिस्कल मेजर्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी के दौरान विवेकाधीन राजकोषीय उपायों का उपयोग, या फिर रिड्यूसिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना। तो जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है इसका जो स्वचालित स्टेबलाइजर दृष्टिकोण है यह संदर्भित करता है कि नीतियां जो आर्थिक स्थितियों के जवाब में करों और खर्चों को स्वचालित रूप से समायोजित करती हैं। ठीक है, policies that automatically adjust taxes and spending in response to economic conditions, जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति का जो स्वचालित स्टेबलाइजर्स दृष्टिकोण है वह संदर्भित करता है कि नीतियां जो आर्थिक स्थितियों के जवाब में करों और खर्चों को स्वचालित रूप से समायोजित करती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन कंपनसेटरी फिस्कल पॉलिसी इज, जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है इसमें स्वचालित स्टेबलाइजर का उदाहरण है, इम्प्लीमेंटिंग टैक्स कट्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन, आर्थिक विस्तार की अवधि के दौरान कर कटौती लागू करना, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन रेस्पॉन्स टू राइजिंग इन्फ्लेशन, जो बढ़ती मुद्रास्फीति है इसके जवाब में सरकारी खर्च बढ़ाना, एडजस्टिंग टैक्स रेट्स बेस्ड ऑन इनकम ब्रैकेट्स, जो आय वर्ग है उसके आधार पर कर दरों का समायोजन, या फिर प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, जो आर्थिक मंदी है उसके दौरान बेरोजगारी लाभ प्रदान करना।
तो जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है उसमें जो स्वचालित स्टेबलाइजर है इसका उदाहरण है कि आर्थिक मंदी है उसके दौरान बेरोजगारी लाभ प्रदान करना, प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न्स। जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है इसमें स्वचालित स्टेबलाइजर है उसका उदाहरण है कि आर्थिक मंदी के दौरान बेरोजगारी लाभ प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द डिस्क्रिशनरी अप्रोच ऑफ कंपनसेटरी फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स। जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है उसमें जो विवेकाधीन दृष्टिकोण है उसमें शामिल है ऑटोमेटिकली एडजस्ट टैक्स रेट्स एंड स्पेंडिंग लेवल्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन। आर्थिक स्थितियों के आधार पर कर दरों और व्यय स्तरों को स्वचालित रूप से समायोजित करना। द यूज ऑफ टारगेटेड फिस्कल मेजर्स टू काउंटरएक्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। आर्थिक उतार चढ़ाव का मुकाबला करने के लिए लक्षित राजकोषीय उपायों का उपयोग करना। रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस ड्यूरिंग रिसेशन। आर्थिक जो मंदी है उसके दौरान सरकारी खर्च कम करना और कर बढ़ाना। या इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग। जो सरकारी उधार है उस पर सख्त नियम लागू करना। तो जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है उसका जो विवेकाधीन दृष्टिकोण है उसमें शामिल है कि जो आर्थिक उतार चढ़ाव है उनका मुकाबला करने के लिए लक्षित राजकोषीय उपायों का उपयोग करना। द यूज ऑफ टारगेटेड फिस्कल मेजर्स टू काउंटरैक्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है इसका जो विवेकाधीन दृष्टिकोण है उसमें यह शामिल है कि आर्थिक उतार चढ़ाव का मुकाबला करने के लिए लक्षित राजकोषीय उपायों का उपयोग करना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है Counter-cyclical fiscal policy is a type of compensatory fiscal policy that involves। जो प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति है यह एक प्रकार की प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है जिसमें शामिल है इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन। आर्थिक विस्तार के दौरान सरकारी खर्च बढ़ाना। डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन। जो आर्थिक मंदी है उसके दौरान सरकारी खर्च में कमी करना। इम्प्लीमेंटिंग फिक्स्ड टैक्स रेट्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेवल्स। जो निश्चित कर दर हैं और जो सरकारी व्यय स्तर हैं उनको लागू करना। या एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्रेशर। जो मुद्रास्फीति है उसके दबाव को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को समायोजित करना। तो जो प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति है जो कि एक प्रकार की प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है उसमें शामिल है कि आर्थिक मंदी के दौरान सरकारी खर्च में कमी करना। डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन। आर्थिक मंदी के दौरान सरकारी खर्च में कमी करना। यह प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति जो एक प्रकार की प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है उसमें शामिल है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनसेटरी फिस्कल पॉलिसी इज टू। जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है इसका मुख्य उद्देश्य है मैक्सिमाइज गवर्नमेंट रिवेन्यू थ्रू हाई टैक्सेज। उच्च कर दरों के माध्यम से सरकारी राजस्व को अधिकतम करना। मिनिमाइज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। आर्थिक मंदी के दौरान सरकारी खर्च कम करना। स्टेबलाइज द इकोनॉमी एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और आर्थिक उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करना। या कंट्रोल इंटरेस्ट रेट्स एंड एक्सचेंज रेट्स इन द इकोनॉमी। जो अर्थव्यवस्था में ब्याज दर है और जो विनिमय दर है उनको नियंत्रित करना। तो जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और आर्थिक उतार चढ़ाव के जो प्रभाव है उसको कम करना। स्टेबलाइज द इकोनॉमी एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। यह प्रतिपूरक राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और आर्थिक उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द इफेक्टिवनेस ऑफ कंपनसेटरी फिस्कल पॉलिसी डिपेंड्स ऑन। जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है इसकी जो प्रभावशीलता है वह निर्भर करती है द लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट। सरकारी ऋण के स्तर पर। द एबिलिटी टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। आर्थिक उतार चढ़ाव की सटीक भविष्यवाणी करने की क्षमता पर। द डिग्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की डिग्री पर। या द यूज ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। विस्तारवादी मौद्रिक नीति के उपायों के उपयोग पर। तो जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति होती है इसकी जो प्रभावशीलता होती है वह आर्थिक उतार चढ़ाव की जो सटीक भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है उस पर निर्भर करती है। जो हो जाएगा इसका कि द एबिलिटी टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है इसकी प्रभावशीलता आर्थिक उतार चढ़ाव की सटीक भविष्यवाणी करने की क्षमता पर निर्भर करती है।
ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ कंपनसेटरी फिस्कल पॉलिसी इज टू, जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है इसका उद्देश्य है एलिमिनेट गवर्नमेंट बजट डिफिसिट्स, जो सरकारी बजट घाटे हैं उनको खत्म करना, प्रमोट इकोनॉमिक इन इक्वलिटी, जो आर्थिक असमानता है उसको बढ़ावा देना, एंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करना, या ऑफसेट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, जो आर्थिक उतार चढ़ाव है उनके जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको दूर करना। तो जो प्रतिपूरक राजकोषीय नीति है इसका जो उद्देश्य होता है वह होता है कि आर्थिक उतार चढ़ाव के जो नकारात्मक प्रभाव हैं इनको दूर करना, ऑफसेट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द फ्लक्चुएशंस, की आर्थिक उतार चढ़ाव के नकारात्मक प्रभावों को दूर करना, यह प्रतिपूरक राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राज द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड, जो राजकोषीय नीति है उसके जो उपकरण हैं उनमें शामिल है मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट्स, मौद्रिक नीति और ब्याज दर का समायोजन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, सरकारी खर्च और कराधान, एक्सचेंज रेट इंटरवेंशंस एंड कैपिटल कंट्रोल्स, विनिमय दर हस्तक्षेप और पूंजी नियंत्रण, या रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आरक्षित आवश्यकताएं और खुले बाजार की क्रियाएं। तो जो राजकोषीय नीति के उपकरण हैं उनमें जो सरकारी खर्च और कराधान है उनको शामिल किया जाता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन है, यह राजकोषीय नीति के उपकरणों में शामिल है। राजकोषीय नीति के उपकरण सरकारी खर्च और कराधान। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू, जो विस्तारवादी राजकोषीय नीति है इसको लागू किया जा सकता है डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग टैक्सेज, सरकारी खर्च कम करना और कर बढ़ाना, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डिक्रीजिंग टैक्सेज, सरकारी खर्च बढ़ाना और कर कम करना, डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डिक्रीजिंग टैक्सेज, सरकारी खर्च में कमी और करों में कमी, या फिर इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग टैक्सेज, सरकारी खर्च बढ़ाना और कर बढ़ाना। ठीक है, तो जो विस्तारवादी राजकोषीय नीति है उसको सरकारी खर्च कर बढ़ाना और कर कम करना इसके द्वारा लागू किया जा सकता है, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डिक्रीजिंग टैक्सेज, सरकारी खर्च बढ़ाना और कर कम करना इसके द्वारा विस्तारवादी राजकोषीय नीति को लागू किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ए कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू, जो एक संकुचनकारी राजकोषीय नीति है उसको लागू किया जा सकता है। तो यह क्वेश्चन शायद पहले रिपीट हो चुका है। तो जो एक संकुचनकारी राजकोषीय नीति है उसको लागू किया जा सकता है कि सरकारी खर्च कम करना और कर बढ़ाना, डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग टैक्सेज, इसके द्वारा संकुचनकारी राजकोषीय नीति को लागू किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज एम्ड एट, जो राजकोषीय नीति के साधन है उसके रूप में जो सरकारी व्यय है उसके उपयोग का उद्देश्य है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, रिड्यूसिंग द बजट डिफिसिट, बजट घाटे को कम करना, या रेगुलेटिंग एक्सचेंज रेट्स, विनिमय दरों को विनियमित करना। तो जो राजकोषीय नीति के साधन है उसका उसके रूप में जो सरकारी व्यय है उसके जो उपयोग का उद्देश्य है वह है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना की स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, राजकोषीय नीति के साधन के रूप में जो सरकारी व्यय है उसके उपयोग का उद्देश्य है कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, टैक्सेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज प्राइमरीली यूज्ड टू, जो राजकोषीय नीति के एक साधन के रूप में जो कराधान है उसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने हेतु, स्टेबलाइज फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्तीय बाजारों को स्थिर करने हेतु, इन्फ्लुएंस कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, उपभोक्ता खर्च और निवेश को प्रभावित करने हेतु, या रेगुलेट गवर्नमेंट डेब्ट लेवल्स, जो सरकारी ऋण स्तर हैं उनको विनियमित करने हेतु। तो राजकोषीय नीति के एक साधन के रूप में जो कराधान है उसका उपयोग मुख्य रूप से वित्तीय बाजारों को स्थिर करने हेतु किया जाता है। इन जो स्टेबलाइज फाइनेंशियल मार्केट, टैक्सेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज प्राइमरली यूज्ड टू स्टेबलाइज फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्तीय बाजारों को स्थिर करने हेतु। ठीक है, कराधान का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर सच एज प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी दैट, जो स्वचालित स्टेबलाइजर्स हैं जैसे प्रगतिशील आयकर जो राजकोषीय नीति के उपकरण हैं वह है ऑटोमेटिकली एडजस्ट टैक्स रेट्स बेस्ड ऑन इनकम लेवल्स, आय स्तरों के आधार पर कर दरों को स्वचालित रूप से समायोजित करने हेतु,
रिक्वायर गवर्नमेंट इंटरवेंशन ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, आर्थिक मंदी के दौरान सरकारी हस्तक्षेप करने हेतु, या कंट्रोल इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई, ब्याज दरों और धन आपूर्ति को नियंत्रण करने हेतु, या रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, विदेशी विनिमय को विनियमित करने हेतु। जो स्वचालित स्टेबलाइजर्स हैं जैसे प्रगतिशील आयकर राजकोषीय नीति के जो उपकरण हैं, वह आय स्तरों के आधार पर कर दरों को जो स्वचालित रूप से समायोजित करने हेतु लागू किए जाते हैं। ऑटोमेटिकली एडजस्ट टैक्स रेट्स बेस्ड ऑन इनकम लेवल्स, आय स्तरों के आधार पर कर दरों को स्वचालित रूप से समायोजित करने हेतु। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्क्रेशनरी फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स, जो विवेकाधीन राजकोषीय नीति है उसमें शामिल है ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग टैक्सेज एंड स्पेंडिंग बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस, आर्थिक स्थितियों के आधार पर करों और खर्चों को स्वचालित रूप से समायोजित करना, द यूज ऑफ टारगेटेड फिस्कल मेजर्स टू अचीव स्पेसिफिक पॉलिसी गोल्स, विशिष्ट नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो लक्षित राजकोषीय उपाय हैं उनका उपयोग करना, इम्प्लीमेंटिंग फिक्स्ड टैक्स रेट्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेवल्स, जो निश्चित कर दर हैं और जो सरकारी व्यय स्तर हैं उनको लागू करना, या रेगुलेटिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स फॉर बैंक्स, जो बैंक हैं उनके लिए आरक्षित आवश्यकताओं को विनियमित करना। तो जो विवेकाधीन राजकोषीय नीति है उसमें शामिल है कि जो विशिष्ट नीतिगत लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो लक्षित राजकोषीय उपाय हैं उनको लागू करना। The use of targeted fiscal measures to achieve specific policy goals, विशिष्ट नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय उपायों का उपयोग करना, ये विवेकाधीन राजकोषीय नीति में शामिल है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी दैट इन्वॉल्व्स, जो सार्वजनिक ऋण प्रबंधन है वह राजकोषीय नीति का एक साधन है जिसमें शामिल है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन, ब्याज दर और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, एडजस्टिंग टैक्स रेट्स टू मैनेज द बजट डिफिसिट, बजट घाटे का प्रबंधन करने के लिए कर दरों को समायोजित करना, इशूइंग एंड रिपेइंग गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटीज, सरकारी ऋण और प्रतिभूतियां जारी करना और चुकाना, या फिर रेगुलेटिंग फॉरेन ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट्स, विदेशी व्यापार और विनिमय दरों को विनियमित करना। तो जो सार्वजनिक ऋण प्रबंधन है वह राजकोषीय एक जो सार्वजनिक ऋण प्रबंधन है वह राजकोषीय नीति का एक साधन है जिसमें जो सरकारी ऋण प्रतिभूतियां हैं उनको जारी करना और चुकाना शामिल है। इश्यूइंग एंड रिपेइंग गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटीज, जो सार्वजनिक ऋण प्रबंधन है वह राजकोषीय नीति का एक साधन है जिसमें सरकारी ऋण प्रतिभूतियां जारी करना और चुकाना शामिल है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड ग्रांट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी यूज्ड टू, जो सरकारी सब्सिडी और अनुदान है वह राजकोषीय नीति के साधन है जिनका उपयोग किया जाता है। स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु, कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जो मुद्रास्फीति है उसके दबाव को नियंत्रित करने हेतु, रेगुलेट द मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने हेतु, या स्टेबलाइज फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्तीय बाजारों को स्थिर करने हेतु। जो सरकारी सब्सिडी और अनुदान है वह राजकोषीय नीति के साधन है जिनका उपयोग है वह आर्थिक विकास है उसको प्रोत्साहित करने हेतु किया जाता है, टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। जो सरकारी सब्सिडी और अनुदान है वह राजकोषीय नीति के साधन है जिनका उपयोग है वह आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, The use of targeted tax incentives for specific industries or activities is an example of, जो विशिष्ट उद्योग हैं या जो गतिविधियां हैं या गतिविधियां हैं उनके लिए लक्षित कर प्रोत्साहन है उसका उपयोग एक उदाहरण है। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, स्वचालित स्टेबलाइजर्स का, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, विवेकाधीन राजकोषीय नीति का, पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन का, या एक्सचेंज रेट इंटरवेंशन, जो विनिमय दर में हस्तक्षेप है उसका। तो विशिष्ट उद्योगों या गतिविधियों के लिए जो लक्षित कर प्रोत्साहन है उसका उपयोग एक विवेकाधीन राजकोषीय नीति का उदाहरण है। The use of targeted tax incentives for specific industries or activities is an example of discretionary fiscal policy. विशिष्ट उद्योगों या गतिविधियों के लिए लक्षित कर प्रोत्साहन का उपयोग करना एक विवेकाधीन राजकोषीय नीति का उदाहरण है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।